हमारी टीम मेरठ जंक्शन पहुंच चुकी है और अब हम यहीं से बागपत की यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया सरकार ने। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। जो इस बागपत क्षेत्र में हुआ किसी ने भी नहीं किया आज तक। जनता को जो है राशन भी दिया है, सब कुछ करा है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। शौचालय बनिए गाँव में, वहाँ सब बने मिला, हाथ बढ़ने को राशन फ्री मिल रहा। चुनावी गपशप की टीम अब बागपत जाने के लिए तैयार है। हमारी टीम मेरठ जंक्शन पहुंच चुकी है और अब हम यहीं से बागपत की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं बागपत की ओर। इस वक्त हम ट्रेन में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद यात्रियों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है आगामी चुनाव को लेकर, विकास को लेकर उनकी राय क्या है। इन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग मेरठ से बागपत की ओर जा रहे हैं। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, बस मतलब आदमी सिक्योर है बिल्कुल। पहले जो है ना आस-पास के इलाके में जाता नहीं करो तो मतलब बहुत खतरा था चोरों का, वैसे भी अब कोई खतरा नहीं है, सेफ है इस सरकार में। अच्छा। और अगर हम विकास की बात करें तो विकास की रफ्तार कैसी है सरकार में? बहुत बढ़िया कतई विकास की रफ्तार इतनी है, 4 लेन बन गए मेरे होंगे ना बता रहा। वही एक बहुत बढ़िया रफ्तार है विकास की भी। सबसे बड़ी रफ्तार तो है देश के हित में, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। कैसे? वो रात थी, ये दिन है। पहले डिटेल में बताएं। पहली रात दिन, पहली सरकार तो रात समझो काली एकदम, और ये दिन है उजाला एकदम। हर काम सब देखने में अच्छा लग रहा है, जो विकास भी हो रहा है, गरीबों का ध्यान भी हो रहा है, देश की भी गुणगान सही हो रहा है। और अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें तो उनका कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। बागपत के गांव का विकास कैसा है? सब बढ़िया है। पहले एक परिवार की सरकार थी, ये देश की सरकार है। क्या लगता है पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले की सरकार अब की सरकार से ये पहले की थोड़ी ठीक नहीं थी। किन मायनों में ये सरकार अच्छी है? सही है, मतलब हर जगह हमारे यहाँ तो काफ़ी विकास हो रहा है, पाइपलाइन भी हो रही है, वो दोबारा हुई है, और सड़कें बननी है अच्छी। यानी आप कह रहे हैं विकास तेजी से हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ तो हो रहा है, बस बाकी का हमें पता नहीं। जी, आपका नाम क्या है? अफसाना खातून। अफसाना जी, क्या लगता है महिलाएं कितना सुरक्षित है, पहले की सरकार में या इस सरकार में ज्यादा सुरक्षित है? नहीं जी, अब की सरकार में सुरक्षित है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले क्या होता था? पहले तो गुंडागर्दी बतेरी थी जी। अब पुलिस में भी जामे थे, से बोले में थे, पहले से रिश्वत ले में थे, अब कोई नहीं लेता जी रिश्वत। और अब सबकी सुनी जा जी सरकार में। तो आपको अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कितना अंतर लग रहा है पहले और अब में? अब में अच्छा है जी, अब तो सबको वैसा है, गरीब जनता को भी कुछ ना कुछ लाभ मिल ही रहा है। यानी आपके कहने मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? मिल रहा जी, हमें तो मिल रहा। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या है कहना। आइए कुछ और लोग से बात करें। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश शर्मा। आकाश जी, क्या लगता है पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर महसूस करते हैं आप? बहुत डिफरेंस है जी। क्या अंतर है? सबसे बड़ा तो सुरक्षा का है। पहले बंदे थे मतलब रात में भी नहीं जा पाते थे, शाम के टाइम भी जाने में, घर तक निकलने में डर लगा था, और अब है रात में किसी भी टाइम अपने घर जा सके। पहले शाम में कितने बजे के बाद आप नहीं जा पाते थे? 5-6 बजे हम तो चले जाते थे, बट मतलब और भी है, चोरी चकारी गुंडागर्दी बहुत थी, कोई भी चोर लूट पाट बहुत होती रहती थी, बट अब कोई नहीं, आप किसी भी टाइम चले जाओ, आप किसी भी टाइम आ जाओ, किसी भी टाइम जा सको। पहले और अब के सरकार में विकास कितनी तेजी से हो रहा है? पहले जी एक परिवार का भला हुआ था, अब जनता का भला हुआ है। पहले कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, अब कानून व्यवस्था कुछ है। पहले विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ था जी, अब नहीं। अब जैसे जो पैसा आया वहाँ से सब उसमें लगा जी, विकास में काम विकास के काम में लगा सब पैसा। यानी इन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ। कुछ और लोग से बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया सरकार ने, खत्म हो गया भ्रष्टाचार तो सरकार में।
ये बढ़िया चल रही सरकार। पहले क्या होता था? पहले भ्रष्टाचार था, अब जा नहीं है। और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हमें कोई लाभ नहीं मिलता। नो, जो ग्रामीण इलाके, जो गांव के लोग हैं, जो इस योजना के लाभार्थी हैं, जो इस योजना की जिनकी पात्रता है, क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। ये तो हिंदुस्तान है, तो चलता ही रहा है। क्या लगता है पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत ज्यादा अंतर है। अब विकास की गंगा बह रही है, पहले विकास की गंगा नहीं बहती थी। तो पहले किसी की गंगा बहती थी? पहले माफियाओं का राज था, कैराना प्रकरण देखने आप वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता था। अब वो बात नहीं है। तो सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग भी बार बार हमें देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? प्रदीप जैन। जैन साहब, कितना सुरक्षित हैं आप? बहुत सुरक्षित है मेरे से। क्या अंतर देख रहे हैं आप? आपने कई चुनाव देखे होंगे, आपको क्या लग रहा है? पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर लग रहा है? पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है, सुरक्षित है आदमी। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? गुंडागर्दी का भी अंतर है, गुंडागर्दी कम है, अब पहले ज्यादा थी जी। महिला की चैन कुंडल सब खुशक रहे थे, अब जो है बहुत ही कम। मेरे हिसाब से तो कहीं अखबार में भी नहीं आता। विकास की रफ्तार कितनी तेज है? सही है, रोड भी सही बन रहे हैं, सभी रोड सही बन रहे हैं। ये स्कूल में, गांव में बहुत विकास है। पहले की सरकार कहती बात थी खाओ और खिलाओ, अब सरकार है ना खाओ ना खान दूं, ये फर्क है। यानी भ्रष्टाचार आप मानते हैं खत्म हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म है, पर इतना नहीं है जितना सोच रहे हैं। और सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है? नहीं, ठीक मिल रहा है। जो भी सरकारी योजना निकाल रही है वो ठीक मिल रहा है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? सुरक्षित खूब है। पहले क्या होता था? पहले तो रास्ते में लोग बाग चोर लग जाते थे, ये था। जो भी सवारी निकलती थी रास्ते में मिल गए, रख दो, नहीं तो अपना ये था। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है, जो योग है उनको मिलना चाहिए, जो जिसको चाहिए उसको मिल रहा है, खूब मिल रहा है। और कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? पहले से तो 100% ठीक है। सुविधाएं बेहतर हुई हैं और आजकल कहीं भी आ जा सकते हैं। शाम के सुबह के टाइम प्रशासन सतर्क है और काफ़ी सुविधाएं हैं। रात दिन बहन बेटी कोई भी निकल सकता है और सरकार ठीक है। थोड़ा महंगाई जरूर है बट सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यात्रियों से खचाखच भरी है ये ट्रेन। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम बोधराम शर्मा। शर्मा जी, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं? सरकार क्या मजे की सरकार है, तो इससे बढ़िया क्या सरकार होगी? कैसे और क्यों? सुरक्षा सबसे बड़ी चीज जी। सड़कें, बिजली, सब चीज बढ़िया बढ़िया, घटिया क्या है? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? खूब छक्का है। किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? खूब, कोई दिक्कत नहीं। फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा। महिलाएं कितना सुरक्षित है मौजूदा सरकार में? जी बहुत ठीक है, पहले तो बहुत रहा। कभी ऐसी सरकार आई जौन सी बारी मौज आ रही कतई। पहले की सरकार और अब की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर मोदी सरकार या योगी सरकार दोबारा आई तो देश की किस्मत बदल जाएगी। और अब भी योगी सरकार के रहते हुए हम इतने सुरक्षित हैं कि हम शाम होने से डरते थे कि हम गांव में कैसे जाएंगे। अब शाम होने से ही हम गांव में वापस जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, ट्यूशन भेज सकते हैं, कोई डर नहीं है। चलिए, तो लोगों का कहना है, ट्रेन में गपशप के दौरान यात्रियों का कहना है कि विकास की रफ्तार बहुत ही तेज है। चुनावी गपशप की टीम ने रेल में यात्रियों से गपशप की, उनके विचार जाने, सरकार के बारे में उनका क्या कहना है यह भी जाना है। विकास बहुत तेजी से हो रहा है, ये है लोगों का कहना। आइए चलते हैं, देखते हैं बाकी कुछ और लोगों का क्या है कहना। चलिए। चुनावी गपशप की टीम बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन पर है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, पकौड़ा चल रहा है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं चुनावी गपशप यहाँ भी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, क्या लगता है पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
देखो जी महसूस तो यह हमारी सरकार तो ठीक ही है, ठीक ही है जी, ठीक ही चल रहा काम। जैसे जोर जोरों से स्टेशन बनने लग रहे, सब काम होने लग रहा है। अगर विकास की बात करें तो कितनी तेज विकास हुई? बहुत तेजी से हो रहा जी, बहुत तेजी से विकास हो रहा जी। और सुरक्षा की बात करें तो? बस सुरक्षा की बात करें जी, सुरक्षा भी बढ़िया हो रही है जी। दुश्मनी है। अच्छा, आप उसके पात्रता में नहीं आते हैं? जी नहीं जी। अब अगर सुरक्षा की बात करें तो आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं पहले और अब? हैं जी, बहुत सुरक्षित है। पहले क्या होता था? पहले तो गुंडाई सरकार थी टोटल, मार धाड़ बीच सड़क पे, स्टेशन पकड़े, रात को लौट नहीं सके थे, बैठ नहीं सके थे, बेसड़क हो कहीं भी जा। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? अब की सरकार में बहुत अंतर है। जो इस बागपत क्षेत्र में हुआ किसी ने भी नहीं किया आज तक। जितने भी मंत्री हुए यहाँ से, जितने विधायक हुए, किसी ने आज लोग कुछ नहीं करा। जो इस क्षेत्र के लिए सांसद जी ने करा, सतपाल जी ने, और विधायक जी ने करा यहाँ के लिए। बागपत जिले में आज तक ऐसा काम नहीं हो पाता जो अब। क्या ऐसा काम हुआ जो पिछली सरकार ने नहीं किया? दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं करा। सड़कें बनाई यहाँ से, रेल चल रही है, सुविधा है, लाइन बनी हुई है, बिजली की लाइन आई यहाँ, एक हाईवे और बनने जा रहा है यहाँ से, सारी सड़कें मजबूत हो चुकी हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया काम हो रहा है बागपत जिले में। कोई गुंडागर्दी नहीं है। आधी रात को किसी भी टाइम ये आदमी आ सकता है, जा सकता है इस टाइम। पहले तो बहुत ज्यादा गंदगी थी, अकेली लेडीज निकल नहीं सकती थी बाहर, इतनी ज्यादा परेशानियां थी। अब क्या है, अब तो बिल्कुल धड़ाले से चलती हैं औरतें बाहर। पिछले 5 साल के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? जो पुरानी सरकार थी उन्होंने भी 5 साल शासन किया, मौजूदा सरकार के भी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, क्या अंतर लग रहा है सुरक्षा को लेके? सुरक्षा को लेके काफ़ी मतलब अच्छा लगा। मतलब पहले सुरक्षा कम थी, अब सुरक्षा ज़्यादा हो गई है और काफ़ी लोगों को सुकून भी मिला है, मतलब आपको रिलैक्स भी मिला है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले से सरकार अच्छी हो गई है अभी। तो हमने बागपत के बड़ौत स्टेशन में मौजूद लोगों से बात की। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम शहर और गांव में जाएंगे और वहां लोगों से करेंगे चुनावी गपशप। फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चुनावी गपशप की टीम इस वक्त बागपत में है। बागपत को खेल और गन्ने का गढ़ कहा जाता है। एक तरफ जहां यहाँ के गन्ने बेहद मशहूर हैं, वहीं यहाँ की पहलवानी देश का नाम रोशन करती है। निशानेबाजों की तो ये राजधानी है। राजनीति तो यहाँ रग रग में बसती है। विकास की बात करें तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। यहीं के लोगों की जुबानी सुनते हैं कि क्या है यहाँ विकास की कहानी। आने वाले कुछ दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा सरकार और पिछली सरकार दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? इसने बहुत बढ़िया काम करे हैं, बोला जी, और जो है जनता को जो है राशन भी दिया है, सब कुछ करा है, और आने वाले उसमें भी जो है ये अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, खेल और गन्ने के लिए बागपत जानी जाती है। बागपत में खेल और गन्ना यह दोनों बहुत मशहूर है। इसको लेकर क्या सरकार ने कोई विशेष सुविधा यहाँ दी है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, खिलाड़ियों को भी सुविधा दी जा रही है, और हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर नाम रोशन कर रहे। और यही करने का जितना पेमेंट ये योगी जी के समय में हुआ, भाजपा की सरकार में हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ पिछली सरकारों में। पिछली सरकारों के समय में गुंडागर्दी बहुत होती थी, चैन लुटती थी, और गुंडे थानों में घुसकर पुलिस को पीटते थे। आज पुलिस के भय से गुंडे हाथ उठा के समर्पण कर रहे कि हमें मारना मत,
हम समर्पण खुद कर रहे हैं, घुटनों के बल आगे गुंडे। और विकास कार्य इतने हो रहे, इतने 70 साल में नहीं है जितने योगी जी की 5 साल में सरकार में है। गन्ने का समर्थन मूल्य किसानों को ज़्यादा मिला है, ऐसा कहना है लोगों का। आपका क्या कहना है मौजूदा सरकार को लेकर? हमारा ये कहना है सरकार को लेकर, कोई गन्ना का हो, कोई निशानेबाज का हो, कुछ कहो, या तो निशानेबाज के लिए जो हुआ या गन्ने के लिए जो कुछ हो रहा, हम तो किसान हैं, आम किसान हैं। देख लो फाड़ बजाता हूँ वैसे भी, लेकिन जो 70 साल में काम नहीं हुए वे काम हमने इस 7 साल में देखे हैं होते ही। क्या काम ऐसा हुआ जिससे आप कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ 7 साल में हुआ? जैसी नहरों की सफाई है, जैसे रोड बनने लग रहा, दिल्ली सहारनपुर रोड बन रहा है, जैसे गन्ने का पेमेंट हो रहा, 40 क्विंटल गन्ना होता है, 100 क्विंटल गन्ना पैदा हो एक बीघा में एक किसान के, और जब भी पेमेंट ठीक मिल रहा, पिछला पेमेंट तो किसी का नहीं रह रहा। अगर हम रोजगार की बात करें, रोजगार बहुत से रोजगार मिले हुए हैं, क्यों नहीं रोजगार मिले हैं? पहले सरकारों में देख लीजिए भ्रष्टाचार था। आज की सरकारों में जो सरकार चली हुई है, सबसे अच्छा अगर रोजगार देने का कार्य किया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दिया गया है। क्या लगता है भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को कैसे देखती हैं आप, पहले के और अब में क्या अंतर? देखो पहले और अब में मैं मानती हूँ कि अब जो पेंशन वगैरह को भी लेकर है, आयुष्मान है, सुमंगला योजना है, हर चीज़ को लेकर है, हर चीज़ में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है। मतलब लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब मैं मानती हूँ सड़कों की बात, देखो अब बनती है सड़कें, लेकिन आज के टाइम में आप देखिए पहले जाने में योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है, योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है। अगर लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। क्या लगता है सर, पहले की सरकार और मौजूदा सरकार में क्या अंतर दिख रहा है आपको? ये सभी को दिख रहा है, हमें नहीं, कि आज की सरकार में हमारी सुनवाई भी हो रही है। प्रशासन शासन के पास में जाके हम किसी भी बात को जाते हैं तो डायरेक्टली हम किसी भी चीज को कह सकते हैं। पहले क्या था कि हर चीज में डरा इंसान अधिकारी तक पहुंचना ही मुसीबत उसमें था, तो मुश्किल में। तो आज के टाइम में ऐसी कोई बात नहीं है, हर जनता सामने डायरेक्ट अधिकारी से बात कर सकती है। कैसे आंकते हैं आप पहली सरकार, पिछली सरकार और अब की सरकार? देखिए सरकारें जो भी आती हैं अपने अपने स्तर से सुविधाएं लेके आती हैं आम जन के लिए। पहले की जो सरकारें होती थी, जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये रही कि उन्होंने आम जनता को योजनाएं पहुंचाई, कि जितनी भी योजनाएं हैं 30+ जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कुछ योजनाएं तो ऐसे जिसमें स्वयं मिडिल क्लास भी लाभ ले रहा है, जैसे आयुष्मान योजना वाली है, सुकन्या वाली योजना है, सभी योजनाएं जो है सब प्रॉपर है। किसी ऐसा नहीं है उसमें कोई जाति विवाद है या कुछ भेदभाव है। किसी भी जाति का आप जाए, सुकन्या वाला है तो कोई भी जाकर अपनी बिटिया का करा सकता है, आयुष्मान वाला है उसमें भी आप किसी भी जाति का व्यक्ति जाए तो इलाज करा सकता है। यानी आम जन तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, ऐसा कहना है आपका? पहुंच रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है, सिर्फ पहुंचाना ही प्राथमिकता नहीं है, उनको उनका इस्तेमाल कराना भी प्राथमिकता है, वो प्रॉपर यूज भी हो रही हैं। आपका नाम क्या है? अंकित तोमर। तोमर साहब, कैसे आंकते हैं पिछली सरकार और अब की सरकार? पिछली सरकार तो बिल्कुल निकम्मी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार रहा। हमारा दिल्ली सहारनपुर रोड था, कागजों में बन के चला गया, अब की बार बना दिल्ली सहारनपुर रोड। पहले नौकरी के नाम पे सिपाही दावा होते, अपनी लिस्ट चिपका देते, अब की बार निष्पक्ष भर्ती हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, आप कितना सहमत और असहमत है इस बात से? नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ। किसी को लगता हो कि भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ है भ्रष्टाचार? बताओ कौन सी सड़क में भ्रष्टाचार कर दिया, कौन सा हाईवे में भ्रष्टाचार कर दिया, किस मामले में भ्रष्टाचार कर दिया सरकार? सारी योजनाएं आम जनता की लिए तो जारी। आज बड़ौद को देखो, अभी कितना बढ़िया बाईपास बना लग रहा। कौन सी रोड चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, नोएडा चले जाओ, आधे घंटे में चले जाओ। कैसे आंकते हैं पिछली सरकार और अब की सरकार को? अब की सरकार में काफी कुछ अच्छा हुआ है। जैसे रात के टाइम देखते हैं बाजार में रहते हैं महिलाएं 10-10 बजे तक खेलने घूमती हैं, स्कूटी पर खेलने जाती। पहले क्या होता था? पहले हमारी हिम्मत नहीं थी रात को घूमने की, डर था बहुत। अब कोई डर नहीं है किसी किस्म का। तो साफ है लोगों का कहना कि बागपत अब विकास का भी गढ़ हो गया है। चलते हैं कुछ और लोग से बात करते हैं, जानेंगे उनका क्या कहना है। चुनावी गपशप की टीम लगातार यूपी के सियासत को समझने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम बागपत के जौहरी गांव में हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा सरकार को लेकर उनका क्या कहना है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? सहदेव जी। सहदेव जी, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? धरती आसमान का अंतर है। पहले की सरकार तो हमारी तो 5 बार ट्वेल पटक रही थी एक साल में। ये जो है ताला भी नहीं बैठते खुले व्हाट्सएप में, कुछ नहीं लिखता भी था। हाँ, जो है और
सारी सड़क पक्की, रास्ते बढ़िया, सारी हमारी चक रोड भी फिट हो रही। ये कितने दिनों से अंतर आप महसूस कर रहे हैं अभी आ रही जी 3-4 साल तक, जब तक योगी सरकार हुई। हाँ जी। और अगर हम बात करें गांव के विकास की, तो किस तरह का विकास देखते हैं आप? नहीं, गांव में बहुत विकास है, सब जगह सब रास्ते भी बढ़िया, और नाज भी, दाल भी, सब कुछ मिल रहा है, पहले नहीं मिला था। हाँ जी। 6,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं। हाँ। सरकारी योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है? सरकारी का बहुत मिल रहा सब। सरकारी योजनाओं को लेकर कुछ और लोग से बात करते हैं, ये भी हमारे साथ है। बताएं, आपका नाम बताएं। रामपाल सिंह। रामपाल जी, सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है गांव वालों को? खूब मिल रहा है जी, पूरे जिसने भी फार्म भर दिया उसको सिलेंडर भी मिला, राशन फ्री मिल रहा है, दाल भी मिल रही, और तेल भी मिल रहा, नमक की थैली मिल रही, चावल मिल रहे, दाल और गेहूं मिल रहे। पहले क्या होता था? पहले तो पैसों में मिलता था, अब तो फ्री दे रही सरकार। और अगर सुरक्षा की बात करें तो पहले से कितना ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? खूब सुरक्षा है जी, अब तो खुले क्वार्टर सो जाए तो भी दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था? पहले गुंडागर्दी, चोरी डकैती, अपहरण। क्या लगता है पहले और अब की सरकार में क्या अंतर है? बढ़िया सरकार है, कोई लूट माफ नहीं, जैसा आराम से सो रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की, सब खाने पीने में ठीक मिल रहा, बढ़िया सरकार है। आप किसान हैं, खेती को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं, फसलों को लेकर जो योजना है, उसका फायदा मिल रहा है आपको? वो भी बहुत फायदा है, उसका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, और का सबका फायदा हो। यहाँ आते तो वो लूट रहे बेचारे, जाग रहे थे, गुड़पुड़ भर गए लूट रहे, राम सोच रहे बुग्गी भी नहीं कोई लूटता। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो किन किन योजनाओं का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है? सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ की सड़क का है। प्रॉस्पेरिटी ही जब आएगी जब आपके सड़क, यातायात के साधन, पहुंचने के साधन, सामान को दूसरी जगह ले जाने की चीजें सहूलियत से हो जाए, वो तब तो सारी बातें हैं। अब ये सड़कें अगर टूटी हुई भी थी तो वो इन्होंने गड्ढा मुक्त सारी कर दी। अब गड्ढे मुक्त है सड़कें, क्राइम है नहीं, तो फिर अब तो सभी खुशहाली है। यानी विकास की रफ्तार तेज है पहले की तुलना में। सड़क है तो विकास है, ऐसा कहना है इनका। क्या लगता है पहले और अब के सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? अंतर है जी, इसमें सब सुरक्षित है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहीं चोर नहीं, चोर सब जो है प्रदेश छोड़ गए जब से योगी जी की सरकार आई। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है गाँव वालों को? सरकारी योजनाओं का सामूहिक शौचालय बनी है गाँव में, वहाँ सब बने मिला हाथ बढ़ने को, राशन फ्री मिल रहा, हर चीज मिले राशन में, अनाज मिले, चावल मिले, दाल मिले, नमक मिले, तेल चीनी मिले, जो गरीब आदमी है सरकार का लाभ मिल रहा सब है। इनसे बात करते हैं, ये खड़े, इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ ये भी लग रहा है जैसे चुनावी गपशप कर रहे हैं यहाँ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रवि जी। रवि जी, अगर आपसे सीधा सवाल मैं पूछूं कि पहले की सरकार और अब की सरकार के काम काज में और उसके काम करने के ढंग में आपको क्या कोई अंतर दिखता है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्या अंतर है? तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा है। रात को कहीं भी किसी शादी ब्याह से कभी भी 11-12 बजे 2 बजे आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा था ही नहीं, घर वाले कहते थे 7 बजे के बाद भैया वहीं रुक जाइए जहाँ पे है, आने की जरूरत नहीं है। अब कभी भी आ जाओ, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वाहन को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो साइकिल भी छीन लेते थे। ये परिवर्तन कब से आपको दिख रहा है? ये परिवर्तन ये तो अभी है जी 4-5 साल से ही है। 4-5 साल से? हाँ जी। और अगर हम बात करें कि सरकारी योजनाओं का, वो आपके गांव में कितना मतलब लोगों को फायदा मिला सरकारी योजना? मिल रहा है जी, राशन मिल रहा है सबको, और जो है गेहूं, तेल वगैरह सब मिलता है कोटे से। यानी आपका कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं, उनका फायदा सीधा लोगों को मिल रहा है। बहुत लैट्रिनें बनी है गाँव में, किसी के कच्चे मकान थे उन्हें पक्के भी बने हैं उनके, बहुत योजना मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव का विकास पहले और अब की तुलना में कितना हुआ है? मतलब काफी मात्रा में विकास हुआ है इस बार, क्योंकि 5 साल में जो पक्की सड़क नहीं होती थी वो पक्की सड़क हो गई है। जो गड़ंचे और नालियों की खेचे उठे रहते थे, अब वहाँ नहीं उठते। क्या लगता है पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर लग रहा है आपको? सरकार ठीक है योगी की। कैसे? शहर कामों में ठीक है, नंगा गुंडागर्दी में भी भी सब ठीक है। तो बागपत के जौहरी गांव में हमने लोगों से बात की, यह जानने की कोशिश की कि विकास की रफ्तार यहाँ कितनी तेज है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ और लोग से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है।